उसके अंदर एक खामी थी और वो थी उसके सर की जुएं। शालू की शादी अभी हाल ही में विराज से हुई थी। शादी के बाद शालू की पहली रसोई थी। शालू अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए सुबह जैसे ही जाती है वैसे ही उसकी ननद अनूस के पास आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग भाभी, वैसे आज आप अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हो? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ मैं कुछ मीठा जरूर बनाने वाली हूँ। अरे भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको अपनी मनपसंद खाने की चीज बताऊं? हाँ अनु, जरूर। तुम्हें खाने में क्या पसंद है तो मुझे बता दो, मैं वही बना दूंगी। वैसे मुझे ज्यादा तो कुछ पसंद नहीं है, पर हाँ मेरे लिए बादाम वाली खीर बना देना। वैसे भी आज आपकी पहली रसोई है, मैं आशा करती हूँ कि इस पहली रसोई में आप बादाम वाली खीर और बाकी का खाना अच्छा बना पाओ, बल्कि अच्छा नहीं बहुत टेस्टी बनाना। अपनी ननद की ऐसी बातें सुनकर शालू एक प्यारी सी मुस्कान देती है और खाना बनाना शुरू करती है। अगले कुछ घंटे में शालू जल्दी से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर खाने को परोस देती है। सभी को आवाज लगाकर खाने पर बुलाती है। घर के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही खाने की शुरुआत निमी करती है वैसे ही उसके पहले निवाले में एक जू आकर निकलती है। उस जू को देखकर शालू की सास निमी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे छी 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 बहू, ये क्या, ये जुए कहाँ से आ गई खाने में? मुझे नहीं पता बाजी, ये जुए कहाँ से आ गई? अरे बहू, खाना तो तूने ही बनाया है, अब इन जुओं के बारे में तुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? सच सच बता दे बहू, तेरे सर में जुए है ना? नहीं 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 बाजी, मेरे सर में जुए नहीं है। अरे बहू, जो भी हो, मेरा तो अब खाने का मन ही नहीं कर रहा। इस जुए वाले खाने को देखकर तो मेरा मन ही भटक गया। एक काम करते, इस खाने को फेंक दे। पर मम्मी जी, इतना सारा खाना, अरे एक ही बार तो खाने में जुए निकली है ना, इसको निकाल कर आप बाकी का खाना तो खा ही सकते हो ना। चालू बहू, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हम इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, इसीलिए मैंने तुझे जितना कहा है तू उतना ही कर। जी मम्मी जी। इस तरह से वो उस खाने को फेंक देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शालू के सर की जुएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन विराज शालू को पकोड़े बनाने को कहता है। शालू, आज का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज हम इस प्यारे से सुहाने मौसम में पकोड़े खाएं? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। पकोड़े का नाम सुनकर तो मेरा भी मन पकोड़े खाने का कर रहा है। अभी पकोड़े बना दीजिए ना। उन सब लोगों की जिद देखकर शालू पकोड़ी बनाने के लिए राजी हो जाती है। कुछ देर बाद शालू जब पकोड़ी बनाकर उन सब के सामने परोसती है तो जैसे ही विराज अब उस पकोड़े को हाथ में लेता है, जहां उसकी नजर पकोड़े पर गिरी हुई जू पर जाती है, जिसे देखकर विराज कहता, छी शालू, अब तुम्हें भी चीजें बतानी पड़ेंगी क्या? तुमने पकोड़े देखकर नहीं बनाए, ये जुए कहाँ से आ गए? अरे भैया, लगता है ये जुएं हमारा साथ नहीं छोड़ने वाली है। जहाँ देखो वहाँ मुंह उठाकर आ जाती है। पहले खाने में आई और अब पकोड़े में आ गई। इनको ना कुछ ज्यादा ही शौक है हमारे मुंह में आने का। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। और शालू, तुम कोई चीज देखकर क्यों नहीं करती? हे भगवान, ये जुएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये तो अब खाने में भी गिरने लग गई है। मुझे इनका कुछ तो करना होगा। अब सो क्यों रही हो? हटाओ इसे। घर में कुछ भी खाने का मन करता है तो पता नहीं जुए कहाँ से निकल जाते हैं। विराट चिढ़ते हुए कमरे में चला जाता है। समय गुजरता है। समय के साथ शालू के सर की जुएं उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। ऐसे ही एक दिन शालू एक हाथ से अपने सर में खुजली कर रही होती है और दूसरे हाथ से बर्तन धो रही थी। उसको ऐसी हरकत करते देखकर उसकी सास निमी उसे कहती है, अरे बहू, इस तरह अपने सर को क्यों खुजा रही है? न कुछ नहीं बाजी, वो तो बस यूं ही मैं अपने सर को खुजा रही थी। सर धोए हुए काफी समय हो गया ना, लगता है इसलिए मेरे सर में कुछ ज्यादा खुजली हो रही है। अरे बहू, अगर ऐसा है तो अपने सर को अच्छे से धो ले। तुझे पता नहीं सर को गंदा रखने में क्या मजा आता है। गंदे सर से जुएं पनपती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के किसी भी सदस्य के सर में जुए हो। जी माँ जी। एक बार फिर से शालू के सर में खुजली शुरू हो जाती है।
और इस बार उसकी खुजली उसकी ननद अनु भी देख लेती है। शालू को अपना सर खुजाते देखकर अनु अपनी भाभी से बोलती है, भाभी क्या आप सारा दिन सर में खुजली करती रहती हो? कहीं आपके सर में तो नहीं? नहीं अनु, मेरे सर में जुए नहीं है। भाभी मैंने तो जुए का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब आपके सर में सच में जुए हैं। नहीं अनु, मेरे सर में जुए नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, और तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? अरे भाभी आप इतना पैनिक क्यों हो रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 दिन बाद मैं अपने हॉस्टल वापस जा रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो मैं अपनी ननद को इन 2 दिन में हर वो चीज खिलाऊंगी जो उसको पसंद है। अपने घर में काम कर रही थी। काम करते करते शालू अपने सर को खुजाने लगती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। अनु भी अपने हॉस्टल चली जाती है। अब शालू के सर में इतनी ज्यादा खुजली शुरू हो गई थी कि वो उठते बैठते बस अपने सर में खुजली किया करती। ऐसे ही एक दिन निम्मी अपनी बहू के सर में तेल लगा रही थी। वो अपनी बहू के सर में जुएं देखती है और बहू के सर में जुएं देखकर वो अपनी बहू से कहती है, अरे छी छी बहू, तेरे सर में कितनी सारी जुएं हैं, प्लीज मुझसे दूर ही रहना। मेरे सर में जू? तभी मैं बोलूं कि मेरे सर में इतने दिनों से खुजली क्यों हो रही है? अरे वैसे तो बहू तू बहुत बोलती थी कि मेरे सर में जुए नहीं है। अब बता क्या विचार है तेरा खुद के बारे में? माँ जी अब विचार का क्या अचार डालूं? अब आप ही हो जो मेरे सर से ये जुए निकाल सकती हो। अरे हाँ बहू चिंता मत कर, मैं बंदरिया बनकर तेरे सारी जुए निकाल दूंगी। बस तू हिलना मिलना मत वरना थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। निम्मी शालू के सर से सारे जुए निकाल कर मारने लगती है और इस तरह अगले कुछ हफ्तों में ही शालू के सर की सारी जुए निकल जाती है और इस तरह शालू आराम से चैन की नींद सो पाती है। समय बीतता है और विराज को किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर शहर जाना पड़ता है और ऐसे ही कुछ महीने बाद अनु एक बार फिर अपने घर आती है और अपनी माँ को अपनी भाभी के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखकर अनु अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी भैया नहीं है तो जब तक वो नहीं आते क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? अरे नेकी और पूछ मैंने तुझे कभी मना किया है क्या? अरे नहीं मना तो नहीं किया, फिर भी। अरे कोई बात नहीं अनु, तुम सो जाओ मेरे साथ। इस तरह अब अनु शालू के साथ सोने लगती है। कुछ दिनों बाद शालू के सर में दोबारा खुजली होती है। शालू खुजाते हुए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी अरे क्या हो गया, तू फिर से सर को खुजा क्यों रही है? पता नहीं माँ जी, लेकिन आज सुबह से मेरे सर में दोबारा खुजली हो रही है, लगता है मेरे सर में फिर से जुए होंगे। बहू मैं तो तुझसे और तेरी जुए से परेशान हो गई। हे भगवान तूने मुझे जुए वाली बहू क्यों दी? एक काम कर तू अपनी जुए खुद निकाल ले, समझी? माँ जी ऐसा मत कहिए ना, जुए के समय आप ही तो मेरा सहारा हो। अब आप ही मुझे इस तरह बोलोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज माँ जी मेरी मदद कीजिए, एक बार मेरे सर में देख लीजिए ना, कहीं मेरे सर में दोबारा जुए तो नहीं आ गई। अरे हाँ हाँ ठीक है, आप बैठ, मैं तेरे सर की जुए देखूं। तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। निम्मी अब शालू के सर से जुए निकालने लगती है। तभी अनु अपने सर को खुजाते हुए बाहर आती है और अनु को सर खुजाते हुए देखकर निम्मी कहती है, अरे क्या हुआ, अब तू क्यों सर खुजाते हुए आ रही है? तेरे सर में भी जुए हो गई हैं क्या? अरे हाँ माँ, पर क्यों और कब मुझे पता ही नहीं, लेकिन जो भी हो मेरे सर में बहुत खुजली है। प्लीज माँ भाभी की जैसे मेरे सर की भी जुए निकाल दो ना। उसकी बात सुनकर निम्मी अब अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मीनल घर के काम कर रही होती है। तभी घर में उसकी हम उम्र की एक लड़की आती है जिसका नाम जूही था। मीनल जूही को देखकर उसे पहचान नहीं पाती और बोलती है, कौन हो तुम और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कुछ काम है क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी ही तो सास हूँ। तुमने अपनी उम्र देखी है, मेरी छोटी बहन लग रही हो और तुम मेरी सास हो। अरे मेरी सास तो कब का स्वर्ग सिधार चुकी है। तुम कौन हो? उनकी आत्मा हो क्या? मीनल जूही से सवाल जवाब कर ही जा रही थी कि तभी मीनल का ससुर मोहन हाथ में बैग लिए घर में आता है और मीनल को ऐसी बात करते हुए देखकर बोलता है,
बहू, ये क्या है? तू अपनी सास से ऐसे कैसे बात कर रही है? जूही सही तो कह रही है, वो तेरी सास है। तू अपनी सास से तमीज में बात कर बहू। क्या ससुर जी, ये आपसे आधी उम्र की है और आप इन्हें मेरी सास मतलब अपनी पत्नी बता रहे हो? ये सब क्या है? जो भी है सच है। जूही और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी की है। आज से जूही तेरी सास है, इसीलिए तू अपनी सास से जरा तमीज में बात किया कर। मोहन की बात सुनकर मीनल को बहुत जोर से धक्का सा लगता है और वो चुप हो जाती है। ना ही मीनल जूही से बात कर रही थी और ना ही मीनल का पति रोहित उससे बात कर रहा था। अपनी सास ससुर की बात के आगे कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद मीनल रसोई में काम कर रही होती है। तभी वहाँ जूही आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए चाय बना दो, सर में बहुत तेज की दर्द हो रहा है। पहली बात तो आप मेरी सास नहीं हो जो तुम मुझे बहू बोल रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ, मेरी एक ही सास है और वो भी मर चुकी है। और दूसरी बात तुम्हारी सर दर्द की, उसके लिए भी तुम खुद ही चाय बनाओ। मीनल की बात का जूही कोई भी जवाब देती कि वहाँ पर रोहित आ जाता है और रोहित को देखकर जूही कहती है, बेटा अब तू ही देखना बहू को, वो मुझसे कैसी बातें कर रही है। अरे मैं सास हूँ इसकी, मुझसे थोड़ा तो लिहाज से बात करी। जो जिस लायक होता है उससे लोग ऐसे ही बात करते हैं। रोहित और मिनल दोनों ही जूही के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये सब मोहन देख लेता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? बहू, रोहित, मैं तुम दोनों को कितनी बार बता चुका हूँ कि जूही कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है जो तुम लोग ऐसे बात करते हो। रोहित, तुम्हारी माँ है जूही और मीनल बहू तुम्हारी सास है। हम उम्र है, इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी बात करो तुम। मोहन सुना ही रहा होता है कि तभी जूही को चक्कर आ जाते हैं। मोहन और रोहित जूही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पता चलता है कि जूही गर्भवती है। और ये बात पता चलने के बाद तो रोहित और मिनल का गुस्सा आसमान पर था, इसीलिए वो उनकी इस खुशी में शामिल भी नहीं होते। कुछ दिनों बाद जूही को कमजोरी लग रही होती है, तो वो मीनल को आवाज लगाने लगती है, मीनल, अरे ओ बहू मीनल, कहाँ है? जरा मेरी बात तो सुन। जूही के कई बार बुलाने पर भी मीनल वहाँ नहीं जाती और इसीलिए जूही खुद ही हिम्मत करके मीनल के पास जाती है और बोलती है, बहू मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? एक तो अपनी से इतनी बड़ी उम्र के आदमी का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो और अब ये भी चाहती हो कि 4 लोग तुम्हारे आसपास घूमें। बहू कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं, तुम्हारे ससुर से बहुत प्यार करती हूँ मैं और ये उनके प्यार की ही निशानी है। अब के समय में तो लोग 60 की उम्र में भी बच्चा कर रहे हैं, फिर हमने क्या गलत किया? प्यार ही तो करते हैं ना। ओह प्यार माय फुट, ये कोई प्यार नहीं है, बस ढोंग है ढोंग। बस बहुत हो गया मीनल, मैं जब से आई हूँ तब से यही कोशिश करती हूँ कि तुम दोनों मुझे अपना लो, लेकिन मैं अपनी और इंसल्ट नहीं सह सकती। अरे मोहन को अकेला महसूस होता था, उन्हें भी साथ की जरूरत है और वो साथ अगर उन्हें मुझसे मिल रहा है तो क्या बुराई है इसमें? आज के बाद अगर हमारे प्यार पर सवाल उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। जूही के जवाब से मीनल का मुंह तो बंद हो जाता है, लेकिन गुस्सा अब भी बहुत था। कुछ दिनों बाद अपने ससुर के कहने पर मीनल जूही के साथ पार्क में चली जाती है और रास्ते में ही उन्हें उनकी पड़ोसन विमला मिल, अरे मीनल बहू, तेरी सास तो बहुत ही जवान है, मैंने सुना है तेरी सास गर्भवती है। सही है, इस उम्र में भी सास और ससुर का प्यार ऊंचाइयों को छू रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं विमला आंटी, लोगों में शर्म ही नहीं बची है, ना किसी की उम्र का लिहाज है और ना ही उम्र की कोई सीमा है। अगर सास बनने का इतना ही शौक था तो अपनी पोता पोती को संभालती ना, लेकिन खुद माँ बनने की क्या जरूरत थी? बताओ, सुना है हमेशा सास बहू की गोद भराई करती है, लेकिन यहाँ तो पूरा चक्कर ही उल्टा हो गया है। बहू वारेगी नोट अपनी सास पर और नजर उतारेगी, गोद भराई करवाएगी
पूरे मोहल्ले में गर्भवती सास की ही चर्चा हो रही है अब तो। अब होनी भी चाहिए, बात ही कुछ ऐसी है। खैर छोड़ो आंटी, हमें क्या, हम क्या ही कर सकते हैं। मीनल, तुम घर की बहू हो, तुम्हारा काम घर की इज्जत को बचाना होना चाहिए और तुम ही बाहर वालों के आगे घर की इज्जत को ऐसे उछाल रही हो। लो भाई, कर लो बात। इज्जत की बात कर भी कौन रहा है जिसे ना खुद की इज्जत की पड़ी है और ना ही दूसरों की इज्जत की। मेरी बातें इसीलिए ही इतनी चुभ रही है ना तुम्हें, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। बहुत अच्छा है, चुभनी भी चाहिए, कम से कम ऐसे ही कुछ शर्म आ जाए। मीनल कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपनी सास को नीचा दिखाने में। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन मीनल घर पर अकेली थी कि तभी घर में चोर घुस आते हैं। चोर चोरी कर ही रहे थे कि मीनल देख लेती है। देखो, तुम चुपचाप चले जाओ, वरना मैं जोर से चिल्लाने लग जाऊंगी। हाथ तो कुछ आएगा नहीं, बल्कि जेल और चले जाओगे। मीनल चोर को भी धमकी देने लगती है कि तभी वो चोर चाकू निकालता है और मीनल को मारने के लिए उसके करीब आता है। चोर मीनल पर हमला करता है कि पीछे से जूही जोर से एक डंडा मारती है और चोर वहीं बेहोश हो जाता है। बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू पागल है क्या बहू? घर में चोर घुस आया है, समझदारी से काम लेना चाहिए और तू चोर से ही सवाल जवाब कर रही है। चोर अगर तुझे चाकू मार देता, कुछ हो जाता तुझे तो? हमारे बारे में सोचा है हमारा क्या हाल होता? रुक, पहले मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वो चोर को पकड़े, तब मैं तुझसे बात करूंगी। जूही पुलिस को बुलाती है और वो चोर को पकड़कर ले जाते हैं। मोहन और रोहित भी घर आ जाते हैं। जूही सब कुछ बताती है। भगवान का शुक्र है कि हमारी मीनल को कुछ नहीं हुआ, मैं तो डर ही गई थी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने हमेशा ही आपको नीचा दिखाया है। जो सामान आपको मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला, और आज जब मुसीबत आई तो आपने गर्भवती हालत में होते हुए भी अपने बारे में ना सोचकर मेरी जान बचाई। मुझे थोड़ा समय तो लगेगा आपको अपनाने में, लेकिन मैं दिल से आपका शुक्रिया कर रहा हूँ। आपने मीनल की जान बचाई। पागल, तू मेरी बहू है। भले ही मैं उम्र में तेरी जितनी ही हूँ, लेकिन दिल तो है ही ना मुझ में। और अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं किससे लड़ती? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ससुर जी। आप भी मुझे माफ कर दो। अगर आज माँ जी सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं अपनी गर्भवती सास की ऐसी गोद भराई करूंगी कि पूरा मोहल्ला याद रखेगा। मीनल बहुत धूमधाम से अपनी सास की गोद भराई करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू बहुत बहुत प्यार से साथ में रहती हैं।